हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सारे स्टूडेंट ऑनलाइन के ऑफलाइन के, आप लोगों को आज ज़रूरी जानकारी का विषय है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में सारे स्टूडेंट तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो खासकर 5th के बाद के बच्चे हैं उन सबको पीरियोडिक टेबल का नाम वो ज़रूर सुन लिए होंगे। आज मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एटॉमिक नंबर और मास नंबर लर्न नहीं हो पाता है, याद नहीं रख पाते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा किया और मैंने उन जानकारियों को एक सूत्र में बांधकर एक फॉर्मूला तैयार किया है। उस फॉर्मूले से आप लोगों को पीरियोडिक टेबल सिखा दूंगा, भली भांति सिखा दूंगा। ध्यान रहे, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें बार बार रिकॉल पुनः स्मरण करना पड़ता है। यानी कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें याद रखना पड़ता है कि बच्चे को पुनः स्मरण करने के लिए हमें प्रेरित करना है। तो वही मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि मैं अभी आपको पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला दूंगा। फॉर्मूला को आप लर्न करना, याद रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको सिखाऊंगा कि पुनः स्मरण कैसे करें। तो आइए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में एक फॉर्मूला हमने तैयार किया है। छोटी सी पोएम के जैसी होगी, जिसे आप लोग देखो सुनकर। फॉर्मूला है ह ही ली बी बकनो फनीना मंगल सी पास्कल अररर कका एसटी बी कर मन फी को नी कूजन। एक बार फिर से, ह ही ली बी बकनो फनीना मंगल सी पास्कल अररर कका एसटी बी कर मन फी को नी कूजन। ये 30 तक हम आ गए पीरियोडिक टेबल में। आज मैं आप लोगों को 30 तक का ये फॉर्मूला बनाया है, ही लीबी बकनो फनीना। इन 30 तक के चीज़ों को आप, और जितने 30 तक के एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को आप याद रखोगे, उसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या याद रखोगे, और मास नंबर वो भी सिखाऊंगा कैसे मास नंबर करते हैं, और मास नंबर को द्रव्यमान संख्या कहते हैं हिंदी में, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे याद रखते हैं। अब जरा विस्तार से चर्चा करते हैं ह ही लीबी बकनो फनीना पर। तो देखो, ह है, ह का मतलब क्या हुआ? तो आप लोग जानते हो, हाइड्रोजन। ही हीलियम है, ह ही हो गया। याद रखना, ह ही एक ही एक अल्फाबेट का ही है, चाहे हिंदी का हो इंग्लिश का हो। ह ही बकनो, अब देखो बकनो में 4 है, उससे पहले ह ही हो गया। ली बी, ली से आप जानते हो लिथियम होता है। बी ई होता है जिससे बेरिलियम होता है। ह ही ली बी हो गया। उसके बाद आएगा बकनो। बकनो में आपको कितने एलिमेंट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब आ क न ओ, तो ब क न ओ 4 एलिमेंट है, यानी कि बोरोन भी है बकनो में। तो ह ही ली बी बकनो, बोरोन हो गया। बकनो क सी यानी कि कार्बन 6 स्थान पर हो गया। उसके बाद ना ओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 7 पे हुआ, ऑक्सीजन आपको 8 नंबर पर हुआ। ये बात आपको उंगली पे गिनते रहना है। उसके बाद आइए, बकनो हो गया। उसके बाद फनीना। फनीना में कितना है? फनीना 3 एलिमेंट है। फ से आप लोग जानते हो फ्लोरीन हो जाएगा। फिर जो 9 नंबर पे है, 10 नंबर पर नियॉन है, और ना यानी कि सोडियम Na है, वो आपको 11 नंबर पर होगा। उसके बाद है मंगल। मंगल में आपको कितने हैं वो देख लो, 2 एलिमेंट है, यानी कि मैग्नीशियम मग गल, मग अल, मग में हो गया मैग्नीशियम और अल में हो गया एल्यूमिनियम। यानी कि 12 नंबर पर मैग्नीशियम है और 13 नंबर पर आपको एल्युमिनियम है। तो मग अल हो गया। उसके बाद सी आएगा, सी से सिलिकॉन होता है, आप लोग जानते हो, तो वो आ जाएगा 14 पर।
और उसके बाद है मंगल सी हो गया, सी के बाद पास्कल। पास्कल में आपको देखना पड़ेगा कितने एलिमेंट है, पास्कल 3 एलिमेंट है। तो पी से पा से पी से हो गया आपको फास्फोरस जो 15 नंबर पे है। एस से सल्फर हो गया, एस से जो 16 नंबर पर है। 17 नंबर पर है आपको क्लोरीन, पास्कल भी हो गया। उसके बाद है अरररा। अरररा के लिए मैंने सुर बनाया है, एक ही एलिमेंट है इसमें अरररा में, यानी कि आर्गन 18 पे है। तो कका में फिर आपको 2 एलिमेंट है, यानी कि 19 पर में आपको का यानी कि पोटेशियम के है, और 20 पर में आपको कैल्शियम है। उसके बाद है आपको St वीकर मनफीको। तो आप जानते हो एस से क्या हो जाता है स्कैंडियम, जो 21 नंबर पे है। 22 नंबर पर आपको क्या है, तो टी है, यानी कि Ti टाइटेनियम है। तो हो गया St वीकर, वी से वेनेडियम हो जाएगा, 23 पर आ जाएगा। कर Cr से आप जानते हो 24 नंबर पे है, ये क्रोमियम हो जाएगा। उसके बाद आएगा वीकर मन, Mn आएगा, Mn से मैंगनीज होता है, आप लोग जानते हो, और वो आ जाएगा आपको 20 St कर मन, यानी कि मैंगनीज जो है वो आपको 25 नंबर पर आ गया। मन के बाद फीको, Fe एक ही है एलिमेंट, ये 26 नंबर पे है। तो हो गया आपको मन फीको। फीको के बाद को आ जाएगा, तो को, फीको में को है, फी से हो गया Fe यानी कि आयरन, और को से कोबाल्ट होगा, तो वो आपको 27 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आएगा नीकूजन, नी 28 नंबर पे होगा, नी Ni मतलब निकल। और उसके बाद आएगा आपको कू, यानी कि Cu आप जानते हो कॉपर होता है, और ये 29 नंबर पे आ गया। और नीकूजन, जन Zn से जन बना है, तो उससे क्या हो गया आपको जिंक, और जिंक 30 नंबर पे है। तो ये मैंने आप लोगों को 30 तक के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया, एक पोएम जैसा। आप देख रहे हो, जरा तेजी से बोल के देखो। हा ही ली बी बकनो फनी ना मंगल सी पास्कल अरररा कका St वीकर मन फीको नीकूजन। हो गया। अब प्रश्न उठता है कि एटॉमिक नंबर समझ गए, कैसे इसका एटॉमिक नंबर याद करोगे, तो उंगली पर आप करोगे, हा ही ली, तो 1 2 3 यानी कि लिथियम 3 पर। उसके बाद क्या है बकनोफनीना, तो बकनो में कितने बकना ओ, यानी कि बकना ओ पर आकर जाएगा 8 नंबर, यानी कि ऑक्सीजन। उससे पहले बकनो, ऐसे ही इंच पर गिनते जाओ आप उंगली पर, और 5 6 7 8 मन में करते जाओ। ऐसे करते करते आप फनीना को भी कर लो, उसका मंगल का भी कर लो, और इंच पर उंगली पर आपको गिनते जाना है। ये उंगली पर ऐसे ऐसे गिनते गिनते हर इंच पर हा ही ली बी बकना ओ फनीना मगल सी, ऐसे करके पा स क ल, ऐसे करके आप ना करते रहना। याद कैसे रहेगा, तो इसमें आपको ना 3 4 5 10 इवन की महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है। लेकिन आपको लेकर बैठे नहीं रहना है, आपको क्या करना है 5 मिनट के लिए रोज, 3 मिनट के लिए रोज। जैसे आप एक नियम में जिंदगी जीते हो ना, सुबह उठे, इतने बजे आपको उठना है, 6 बजे 6:30 बजे तक नहा धो के तैयार होके नाश्ता करके पहुंच जाना है बस स्टैंड पर, जहां आपके बस आएंगे, स्कूल के बस आएंगे आपको रिसीव करने के लिए। तो ऐसे ही आप इन्हीं दिनचर्याओं में से 5 मिनट निकाल लेना। देखो, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो, अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो, हमें इस संसार को समझने के लिए, नए नए आविष्कार के लिए हमें पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके एटॉमिक नंबर को याद रखना पड़ेगा। तो याद रहेगा ना। जिस तरह आप अपनी डेली का दिनचर्या एक नियम पूर्वक जीते हो, टाइम टेबल से जीते हो, उसी में पेरियोडिक टेबल को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए एक नियम में बांध देना है कि मैं 5 मिनट के लिए
3 मिनट के लिए मैं जरूर करूंगा हा ही ली बी बकनो फनीना मंगल सी पास्कल अररा कका एस्टिकर बीकर, ऐसे करके हम रोज 3 मिनट करेंगे। समझ रहे बात को? तो अगर इस तरीके से आप 3 मिनट रोज करोगे 15 दिन में ही आपको पूर्ण फायदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ बातें याद नहीं रहती हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे कि और दिन बढ़ाओगे। क्योंकि याद रहे, मैंने बोला, दुनिया में सब बोलेंगे कि रिवीजन इज द स्टडी। स्टडी इज नॉट टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट जीनियस, स्टडी मीन्स revision. Every simple student, every ordinary student can become extraordinary student, and extraordinary means very genius, intelligent. तो एक साधारण सा बच्चा भी बहुत जीनियस बन सकता है, और वो है रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप कहोगे कि मैं एक ही चीज को रिवीजन करता रहूं तो अगला कब पढ़ूं, अगला बुक कब पढ़ूं। नहीं, सबको एक टाइम टेबल नियम में करके आपको बांध देना है, सोचना है। एक बात और याद रखना कि सोचने के लिए आपको किताब, कॉपी या अन्य चीजों की जरूरत नहीं है। आप उसे अपने दिमाग में भी सोच सकते हो। बस में बैठे हो तब, स्कूल के खाली पीरियड में बैठे हो तब, सोच देना भी तो एक रिवीजन है। देखो, यहां पर दुनिया में चिंतन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है देखोगे मेडिटेशन, एक होता है कंटेम्पलेशन, एक होता है। तो ये 2, मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको बिना कॉपी किताब के भी मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन कर सकते हो। मेडिटेशन द्वैत अद्वैत अध्यात्म से शायद जुड़ा हो, वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि कंटेम्पलेशन जो है वो हमारी स्टडी से रिलेटेड है। कंटेम्पलेट करो। तो पीरियोडिक टेबल के लिए ही ये बातें सब मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आपको याद रहेगी। तो यह ध्यान रहे, हा ही ली बी बकनो फनीना को क्या करना है, 3, 4, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इवन 3 मंथ्स। मैंने यही प्रयोग किया, और हमारे स्टूडेंट को यहाँ पर जो 5th, 6th, 7th, 8th सब में के बच्चे हैं, उन सबको मुंह जवानी ऐसी पीरियोडिक टेबल लर्न है कि किसी से भी तुरंत पूछो आयरन कितने नंबर पे है, कितने नंबर पर पूछने का मतलब एटॉमिक नंबर, वो तुरंत बता देगा 26 पर है। जिंक पूछ लो। अब 30 तक आज मैंने आपको दिया है, 30 के बाद के लिए भी फॉर्मूला मैं दूंगा, वो पार्ट 2 में दूंगा। आपको एक बात याद रखना है कि कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ती है। हमारे पास आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में अभी तक टोटल 117 एलिमेंट है आपके पास, और 117 एलिमेंट का हम एक पोएम बना सकते हैं, उसको अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। लेकिन याद ना रहे तो हमें रिवीजन करना पड़ सकता है, क्योंकि ये है हो ही नहीं सकता कि आपको एक दिन में लर्न हो। कोई बच्चा मान लो 11th में साइंस ले ले और उसके बाद वो पीरियोडिक टेबल लर्न करना शुरू करे, वो 11th में कभी भी अच्छा एग्रीगेट नहीं करेगा। अगर उसे अच्छा एग्रीगेट करना है तो आप ध्यान रखना, उसे 8th 9th बहुत लेट हो जाएगा, 8th 9th में आकर के उसे पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाना चाहिए। पीरियोडिक टेबल के जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाद में, कि पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, वैलेंसी क्या है, ये सब तो याद रहे। अगर आप लोग ह ही ली बी उंगली पर करते हो तो सबका एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। 30 तक का आज मैंने बताया है। आगे आपको मास नंबर अगर लर्न करना है तो 1 से लेकर 30 तक में अप्रॉक्सीमेटली लगभग सभी एलिमेंट का डबल होता है मास नंबर। मैंने आपको शुरू में बताया था, मास नंबर का भी बताऊंगा। 30 तक डबल हो जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं, जैसे सोडियम में नहीं, क्लोरीन में डबल होकर नहीं होता है। तो ऐसे करके आप एक और बात याद रख सकते हो कि ये जो ऑड नंबर वाले हैं ना, सिर्फ ऑड नंबर में ही 2-3 ऐसे एलिमेंट हैं जिसका डबल करने पर मास नंबर नहीं होता। 1 और 1.5 का फर्क रह जाता है। जैसे आप लोग जानते हो कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और सोडियम का मास नंबर 23 है। होना तो चाहिए 11 2 जा 22,
लेकिन नहीं 23, एक का फर्क है। तो ये कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अगर दोस्ती करोगे राजा भोज से तो आपको अपना मेहनत और ओहदा भी ज़्यादा करना होगा, दिखाना होगा। आपको अपनी पावर भी बनानी होगी राजा भोज से दोस्ती रखने के लिए। तो आप साइंस जैसे बृहद सब्जेक्ट को अगर चुनते हो तो पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए, पूरा लर्न होना चाहिए। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, उसके सेल्स, उसके सब सेल्स, उसके ऑर्बिटल्स, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको 8, 9 तक कंप्लीट नॉलेज हो जाना चाहिए। 10th 11th से आपको बहुत बृहद पढ़ना है, इसी एलिमेंट के एटम्स के सेल, सब सेल, सबको पढ़ना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बताओ आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा ह ही ली बी बक नो फनी ना मंगल सी पास्कल अरर कका एस टी वी कर मन फी को नी कू जन, ये आप लोगों को कैसा लगा? और इसको याद करने का क्या, जितनी बार बोलोगे ह ही ली बी बकनो फनीना उतनी बार अपने उंगलियों के इंच पर में ऐसे ऐसे गिनते रहना, और 3-4 जगह रोज रोज सोचना बकनों में कितने एलिमेंट हैं, फनीना में कितने एलिमेंट हैं, पास्कल में कितने एलिमेंट हैं, ये सब सोचते रहना। और अगर कोई गड़बड़ हो तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करना, कॉल करना, पूछना। नहीं लर्न हो रहा है तो और कुछ हम बताएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे इस सिस्टम से आपको लर्न ना हो, बशर्ते जितनी बार, ये बड़ा अच्छा भी लगता है ना बोलना, ह ही ली बी बकनो फनीना मंगल सी पास्कल अरर कका एस टी वी कर मन फी को नी कूजन। तरह तरह से आप इसको सुर देते रहना, तरह तरह से इसको समझते रहना, जितनी मर्जी हो। अब मैं किसी और सुर में आपको बताया ह ही ली बी बकनो फनीना, आप किसी रैप वाले सुर में इसको लर्न कर लेना। जैसे रैप गाने आज के युवक युवतियों को ज़्यादा पसंद आता है, उसमें आप चेंज करना और लर्न करना। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इससे आपको याद हो जाएगा। इसके याद होते ही आपको वैलेंसी और सेल सब के बारे में जानकारी मिलेगी, फिर पीरियड्स के बारे में, फिर ग्रुप के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, फिर आगे चलकर फिर SPDF सेल्स के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, और पीरियोडिक टेबल का हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। तो आप लोगों को ये मेरा कैसा लगा ज़रूर लिखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना। धन्यवाद।